फिर भगवान नारायण एक रूप में विष्णु बन गए, तो तीन शक्तियां हो गई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही है, इन्हें अलग अलग मान लेना। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो राम और कृष्ण, जो भगवान नारायण, इनमें अंतर मानता है, उसे गौ हत्या करने का पाप लगता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश पिता उनके ही होते हैं जो जन्मे, और अजन्मा का कोई पिता कैसे हो सकता है? भगवान नारायण अजन्मा, शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता है विष्णु, और विष्णु नारायण, ये क्या है? ये अजन्मा, इनके कोई पिता नहीं, बाकी वो अजन्मा, नारायण अजन्मा, उनके कोई पिता हो नहीं सकते। दर्शकों, ये थे प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, जिनका मानना है कि भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु इस सृष्टि के रचनहार हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। दर्शकों, ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये सब आपको इस एपिसोड में विस्तार से जानने को मिलेगा। इससे पहले आपको एक और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार भी सुना देते हैं। देखते हैं उनका क्या मानना है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। सुनिए मामा, पहले सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, जानना है कि नहीं? जानना है। ये बच्चों को जानना जरूरी है, ये बंदरों को अपना पूर्वज समझ लेते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो, जब संसार में प्रलय होती है तो समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल होता है, सारे ब्रह्मांड में जल ही जल होता है। तब क्या होता है? भगवान इस संसार को अपने उदर में समेट लेते हैं और अकेले वटवृक्ष के पत्ते पर छोटा सा रूप बनाकर उसमें खेलते रहते हैं। तो जब उनको लगता है कि बहुत समय हो गया मुझे अकेले रहते रहते, तब उनकी इच्छा होती है कि अब बहुत लोग होने चाहिए जिनके साथ में रहूं। तो एक को हम बहुत श्यामा, तब वो एक में से बहुत होने लगते हैं। अब एक में से बहुत कैसे होते हैं? भगवान की इच्छा हुई कि बहुत होने चाहिए, तत्क्षण उनकी नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। उसी वक्त ये संसार भगवान की कल्पना मात्र है। जब चाहते सृष्टि का सृजन हो जाता है, जब चाहते सृष्टि, याद रखिए मेरे भाई बहन, प्रलय तब होती है जब मेरे ठाकुर जी चाहते, दुनिया के चाहने से नहीं होती। और जब वो सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं तो नारायण की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा। अब देखो ये संसार कैसे चलता है? दो से स्त्री पुरुष होने चाहिए, नर और मादा पशुओं में होने चाहिए, तब जाके सृष्टि का सृजन होता है। दर्शकों, ये थे प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका मानना है कि भगवान नारायण से कमल और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और उनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, अर्थात सृष्टि के रचनहार श्री नारायण जी अथवा विष्णु जी हैं। लेकिन दर्शकों, ये सच है या नहीं, इसका फैसला अभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप सृष्टि रचना के गूढ़ रहस्यों की परतों को परत दर परत कटते देखेंगे, तब सच्चाई आपके सामने आईने की तरह साफ होगी, शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी कड़ी में हमने एक और कथावाचक के विचार लिए हैं, जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आइए इनसे भी जान लेते हैं कि सृष्टि रचना किसने और कैसे की। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी देखे कि हम कमल पर बैठे हैं पर माता पिता का पता नहीं, तो कमल की डंडी पकड़कर नीचे आए, पूजा लगाते हुए, और बीच में ही सांस फूलने लगी, अटैक जैसी स्थिति बनने लगी, स्वयं ऊपर चढ़ गए। भगवान प्रकट भय, ब्रह्मा जी हमने तुम्हें बनाया, विराट भगवान श्री हरि, इसलिए बनाया सृष्टि बनाओ जो आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन,
की हम तो भगवान का भजन करेंगे बस बाकी हो गया। कई बार माता पिता हमारे पास आते कि गुरुजी लड़का हमारा बात नहीं मानता। भैया जब से दुनिया बनी है ना, जब ब्रह्मा जी ने बनाई, जब उनकी नहीं मानी ना उनके लड़कन ने तो अपनी का खाक माने। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं है। दर्शकों, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में कहा गया है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। मोर्गन फ्रीमैन जी आपका दुर्भाग्य है